अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। तो अपने इस न्यू व्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो यहाँ पर जी आ गए हैं सीज़न के पहले मैंगो, तो हम लेके आए हैं। अल्फ़ांसो तो नहीं है ये, जो बैगन फली आम होते हैं वो हैं। लेकिन आम जो भी हैं खाने का उनका मज़ा ही कुछ और होता है। यानी जब अल्फ़ांसो होते हैं तो वो अल्फ़ांसो हम जी भर के खाते हैं, जब वो नहीं होते हैं ये होते हैं तो ये भी हम लोग जी भर के खाते हैं। तो यहाँ पर खानम जो है खाने लगे हैं, ये ज़्यादा पके हुए नहीं थे। तो यहाँ जी यह है नेक्स्ट डे और मैं जो है ब्रेकफ़ास्ट बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। तो ब्रेकफ़ास्ट में मैं भिंडी बनाने वाली थी, तो उसी की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये धोकर सूखे हुए ही रहते हैं ऑलरेडी, तो सिर्फ मुझे इन्हें कट करना होता है, क्योंकि कट करके हम इसे रख नहीं सकते। अगर रखेंगे भी तो जल्दी से हमें इन्हें कुक करना होता है। अगर वैसे ही रखेंगे तो आप 3-4 दिन या 5-6 दिन भी इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं भिंडी को भून लूँगी। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ इससे पहले भी वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ जी भिंडी बनकर मेरी तैयार हो चुकी है। तो अब जो है मैं ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट लग चुका है, तो चलिए हम ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। तो जी ब्रेकफ़ास्ट वगैरह हो गया है। अब मैं आ गई हूँ घर की सफाई की तरफ, मैंने अपना रुख कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कपड़े धुले हुए होते हैं वो जो है मैं उनको फ़ोल्ड करती हूँ। सफाई की शुरुआत मेरी रोज़ाना यहीं से होती है। सबसे पहले जाकर मैं कपड़े उतार कर ले आती हूँ जो भी सूखे हुए होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कपड़े मैं या रात में धोती हूँ तो वो सुबह तक वैसे भी सूख ही जाते हैं। बेडशीट वगैरह तो थोड़ी देर में ही सूख जाते हैं, लेकिन फिर मैं थोड़ी आलस करती हूँ कभी कभार और मैं उसको वैसे ही छोड़ देती हूँ बाहर। तो मैं उसे नेक्स्ट डे निकाल कर ले आती हूँ फिर, और सबसे पहले मैं वही काम करती हूँ। सफाई तो रोज़ाना ही हम लोग करते ही हैं, नहाते भी रोज़ाना ही हैं, घर की क्लीनिंग भी रोज़ाना ही होती है, सब कुछ होता है। लेकिन जुम्मा के दिन की बात ही कुछ और होती है। हालांकि जो हम काम करते हैं वो रोज़ाना करते ही हैं, लेकिन जुम्मा के दिन जब हम काम करते हैं तो हमें अच्छी फीलिंग्स आती है कि आज जुम्मा है, आज और भी जो है क्लीनिंग हो जाती है। डीप क्लीनिंग जो थोड़ी बहुत करते हैं हम लोग वो भी हो जाती है साथ ही साथ। और जुम्मा के दिन जो है जल्दी जल्दी काम करके नमाज़ पढ़ने का जो मज़ा है वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। यानी ज़्यादातर ज़ोहर की नमाज़ हम लोग लेट ही पढ़ते हैं, लेकिन जुम्मा के दिन ख़ास करके मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लेती हूँ। 12:30 बजे या 1 बजे के क़रीब मैं पढ़ ही लेती हूँ नमाज़। तो यहाँ पर जी झाड़ू मैंने लगा लिया है। ये सुबह के तकरीबन 11 बजे का टाइम था। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने घर की सफाई कर ली थी और उसके बाद मैं जो है झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो आज सबसे पहले मैंने घर की क्लीनिंग की है। किचन को मैंने क्लीन नहीं किया है अभी तक। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद किचन में जाऊँगी, उसके बाद मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी। उसके बाद जो है मैं अपने नहाना धोना वगैरह जो भी है वो मैं जल्दी से कर लूँगी। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद जैसा कि मैंने बताया कि मैं चाय पीने के लिए थोड़ी देर बैठती हूँ और मैं बैठ ही जाती हूँ, यानी आधा घंटा पौना घंटा तो मैं बैठ ही जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो आम थे वो रख दिए हैं बास्केट में, कल से वो यहीं थे रात में। तो बचे हुए जो आटे थे मैं उसकी रोटियाँ बनाने लगी हूँ, और उसके बाद जो है मैं अपनी बाकी की किचन की क्लीनिंग कर लूँगी। तो बची भी जो आटा होता है उसकी मैं रोटियां ज़रूर बना कर रखती हूँ, वो हम खा लेते हैं दोपहर में या रात में। ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ, या कभी कभार मैं आटा भी रख देती हूँ तो मैं इसकी रोटियां जो है नेक्स्ट डे बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जो सूखे हुए बर्तन थे वो मैंने ड्रॉर में लगा दिए हैं। उसके बाद मैं जो है स्टोव की अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लूँगी। जैसा कि सबको पता है सुबह में जो स्टोव की क्लीनिंग होती है बहुत ही अच्छी तरह से होती है। स्टोव की नहीं, सारे घर की हर जगह की हर कोने की जो है सुबह में बहुत ही अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाती है। ज़्यादातर लोग वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी अपने स्टोव को जो है सबसे पहले मैं यही करती हूँ। सबसे पहले मैं काउंटर टॉप जो है वो क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन धोती हूँ, क्योंकि बर्तन धोने के बाद मुझे काउंटर टॉप की क्लीनिंग करना बहुत ही बोरियत भरा काम लगता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले बर्तन सारे जो भी हैं वो मैं उनको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। जो भी बचा कुचा है वो मैं छोटे बर्तनों में निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं जो अच्छी तरह से यहाँ की सफाई करती हूँ, फिर मैं बर्तन धोने खड़ी हो जाती हूँ। तो सुबह के टाइम कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ होता है किचन, क्योंकि हमें इतनी गड़बड़ होती है, बच्चों को टिफ़िन वगैरह देने होते हैं हमें। सब लोग स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चों को कुछ चीज़ें नहीं मिलती रहती हैं, उनको भी तैयार करना होता है। तो ऐसे करते करते क्या होता है, सारी चीज़ें फैलने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ लेके जगह पर रखते नहीं हैं सुबह में। तो इसलिए हर जगह हर कोने में आपको चीज़ें नज़र आएंगी। बच्चे भी जो है तैयार होकर अपने चीज़ें ऐसे फेंक कर चले जाते हैं। ज़्यादातर वो नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभार जब देरी हो जाती है तो वो वैसे ही रख के चले जाते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने बर्तन जो है सारे धो लिए थे, और उसके बाद मैं इनको झटपट लगा दूँगी। थोड़ा सा पानी जितना भी इनका निकल चुका है वो मैं निकाल देती हूँ, बाकी का जो है मैं इनको झटपट लगा देती हूँ, क्योंकि बर्तन मुझे पड़े रहेंगे आसपास तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
मुझे हमेशा काउंटर टॉप जो है हमेशा क्लीन चाहिए, कुछ भी वहाँ पे रहना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जी मैं अब डस्टबिन धोने लगी हूँ, क्योंकि डस्टबिन जो है हर वेडनेसडे और संडे यहाँ पर जो है सूखा कचरा लेके जाते हैं वो लोग। तो सूखा कचरा जब भी वो लेके जाते हैं तो मैं ज़रूर ये सारे घर के डस्टबिन जो है वो मैं धो देती हूँ। तो यहाँ पर उसको धोने के लिए मैंने अलग से स्क्रब और साबुन रखे हुए हैं। मैं जिससे मैं बर्तन धोती हूँ उससे मैं इनको नहीं साफ़ करती हूँ, मैंने इसके लिए अलग ही साबुन और जो है स्क्रब रखा हुआ है। तो चलिए जी, हो गई है मेरी किचन की सारी सफाई। कितना अच्छा लग रहा है मुझे देख के कि मैं कितना जल्दी काम कर रही हूँ। हालांकि ये काम करते हुए मेरे तकरीबन 1 घंटा तो लग ही जाता है। ख़ास करके पकाने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना क्लीनिंग में टाइम लगता है। तो क्लीनिंग के लिए तो सबसे ज़्यादा टाइम चाहिए। तो लीजिए, हो गई मेरी किचन एकदम पाक साफ़। तो यहाँ पर फिर भी जब मैं क्लीन करती हूँ तो मुझे एक बूंद पानी भी नज़र नहीं आना चाहिए काउंटर टॉप पे, ऐसा हो जाता है। फिर देखिए मैं इतना पोंछ चुकी थी यहाँ पर, बार बार मैंने इसे इतना सूखा कर दिया था, फिर मैंने इसे गीला कर दिया। तो अब फिर से मैं इसको पोंछ कर एकदम सूखा करके जाऊँगी यहाँ से। तो यहाँ पर जी मैंने चिकन ले लिया था, उसके अंदर मैंने हल्दी नमक वगैरह डालकर इसको उबलने के लिए मैंने रख दिया है। तो यहाँ पर मैं जो है फ्रिज को भी एक मरतबा ज़रूर पोंछती हूँ दिन में, यानी सुबह के टाइम। ऐसे जो भी काम है सारे सुबह के टाइम मैं कर लेती हूँ। तो फ्रिज वगैरह क्लीन करने के बाद मेरा जो है किचन का काम हो जाता है। उसके बाद तो यहाँ पर चिकन को मैं उबलने दूँगी। इसके बाद जो मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए थे वो धुल चुके हैं, अब मैं उनको जो है रस्सी पर फैला दूँगी। उसके बाद मैं जो है फ़र्श की सफाई करूँगी। ये करते करते मुझे तकरीबन 12 सवा 12 बज रहे थे। इसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी जब ये पोछा लग जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पोछा आप देख रहे हैं, इसके क्लॉथ को मैं बार बार चेंज करके धोकर लाकर पोंछ रही थी। तो इसके ऊपर एक बॉटल भी लगी हुई है, उससे स्प्रे करके हम लोग पोंछ सकते हैं, लेकिन डुबा कर निचोड़ने का कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, इसीलिए जो है इसको निकालना पड़ता है और बार बार लगाना पड़ता है। तो अगर मैं नहीं लगाऊंगी वैसे ही पोंछते रहूँगी तो मुझे घर गंदा ही लगेगा फिर। तो मैं बार बार 3 से 4 मरतबा इसको निकाल के धोकर ले आती हूँ, जब तक मैं पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ। तो किचन में भी जो है अब मैं पोछा वगैरह लगा लूँगी, उसके बाद मेरी घर की क्लीनिंग का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो रोज़ाना ही ये होता है ये सब कुछ। कभी कभार मैं पोछा नहीं भी लगाती हूँ जब मुझे बहुत ही बोरियत होती है, लेकिन हमेशा मैं लगाती हूँ, क्योंकि जो सफाई पसंद खातून होती हैं उनको बिल्कुल भी जो है कितना भी घर पाक लगे लेकिन उनको तसल्ली नहीं होती जब तक वो काम कर नहीं लेती क्लीनिंग का। तो वैसे ही मेरी भी हालत है, जब तक मैं क्लीनिंग कर नहीं लेती मुझे चैन नहीं आता है। अगर घर गंदा रहा तो मेरी तबीयत, अगर कभी ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब है और घर गंदा है, तो वो घर की गंदगी देख देख कर मेरी तबीयत जो है मुझे और ख़राब लगने लगती है। जब तक मैं उठकर उसको क्लीन ना कर लूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसी ही मेरी आदत है। तो यहाँ पर जी डस्टबिन में मेरे सूख चुके थे, मैंने इसके अंदर प्लास्टिक लगा दी है। पहले जब मेरे पास काम वाली थी तो वो सारा कुछ काम करती थी, जैसे काउंटर टॉप क्लीन करना हुआ, गैस स्टोव और जो है झाड़ू पोछा बर्तन, वो सब कुछ करके जाती थी। यानी तकरीबन 12-13 साल मेरे पास काम वाली थी। लेकिन अब मेरे पास काम वाली नहीं है, तो लोग क्या कहते थे कि काम वाली है इसलिए इसका घर इतना पाक साफ़ रहता है, वरना तो इतना पाक साफ़ किसी का घर हो ही नहीं सकता। लेकिन जो सफाई पसंद खातून होती हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि काम वाली है या नहीं है, वो हर हाल में पाक साफ़ ही रहती हैं। तो यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही थी मेरे बुक्स के जो कबर्ड्स हैं, वो मैं आपको दिखा रही थी, वो मुझे क्लीन करने हैं। और ये कुरान का जो जहाँ पर हमने कुरान रखी इस कबर्ड में, ये भी मुझे क्लीन करना है। अभी ये मैंने अभी तक क्लीन नहीं किया है। तो उसके बाद जी मेरी जो है सफाई एकदम मुकम्मल हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए घर मेरा एकदम पाक साफ़ हो चुका है और हर चीज़ मैंने नीट क्लीन कर दिया है। कोई हेल्प नहीं है, कोई हेल्पर नहीं है, सब कुछ मैंने खुद किया है। और सिर्फ आज नहीं, रोज़ाना ही ये इतना ही नीट क्लीन रहता है। तो वो ये उनके लिए मिसाल है कि अगर हेल्पर रही तो ही घर क्लीन होता है, नहीं रही तो घर क्लीन नहीं रह सकता है। ये मेरा घर जो है उनके लिए एक मिसाल है, जो कहते हैं कि हेल्पर रहने से ही घर जो है इसका इतना पाक साफ़ रहता है। तो यहाँ पर जी मैं नहा धोकर आ गई थी और मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी। और उसके बाद जो है मैं ये कुरान सब कुछ निकाल के इसकी जो है क्लीनिंग कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि तफसीर इब्न कसीर जो है उसकी तफसीर है। इसके 2 ट्रांसलेशंस हैं, एक तो इंग्लिश में है और दूसरा जो है उर्दू में है। तो उर्दू वाला जो है वो मैं पढ़ती हूँ और ये इंग्लिश वाले जो हैं ये साहब पढ़ते हैं। और ये जो पारे आप देख रहे हैं ये सारे 30 पारे हैं, ये बच्चों के रोज़ाना पढ़ने के उनके काम आते हैं, क्योंकि इसमें हुर्फ बड़े होते हैं तो उनको पढ़ने में आसानी होती है।
तो यहाँ पर जी मैंने इसकी क्लीनिंग कर ली है। मतलब सबसे पहले मैंने सूखे कपड़े से इसे पोंछ लिया था। अब मैं जो है कपड़ा गीला करके लेके आ गई हूँ, धोकर अच्छी तरह से उसे। और सारे बुक्स की जो है मैं धूल वगैरह झटक के इनको इनकी जगह में लगा दूँगी। तो यहाँ पर ये जो तफसीर है बहुत ही बेहतरीन तफसीर है और बहुत ही खोल खोल कर इसमें जो है आयतों के बारे में बयान किया गया है, कुरान की आयतों के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छी तफसीर है, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं हमेशा इसको ओपन यहाँ पे रख देती हूँ ताकि जब भी मेरा मन हो मैं इसको निकाल कर पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पर जी ये है रात का टाइम और रात में मैं बनाने वाली थी पफ पेस्ट्री जो होती है वो। तो उसके लिए मैंने चिकन को श्रेड करके रख लिया था। सुबह में जो आपने देखा चिकन में पानी में डाल के उबाल रही थी, तो ये वही चिकन है, इसको मैंने बैठ के श्रेड कर लिया था। तो यहाँ पर जी अब उसकी मैं स्टफ़िंग की तैयारी कर रही हूँ पफ पेस्ट्री की। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तेल में डाली थी हरी मिर्चें और जो है प्याज, उसको मैं अच्छी तरह से तेल में सौटे कर लूँगी और उसको लाइट पिंक कलर की मैं कर लूँगी। और उसके बाद जो है इसमें हम अपनी बाकी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर तेल हमें बहुत ही कम शामिल करना है इसमें, लेकिन मेरे से जो है थोड़ा ज़्यादा ही तेल इसमें गिर गया था, तो मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, लेकिन बाद में मुझे लगा कि तेल इसमें जो है थोड़ा कम ही होना चाहिए। तो प्याज जो है अच्छी तरह से लाइट पिंक कलर की हो चुकी है। अब जो है हम इसमें शिमला मिर्च शामिल करेंगे। शिमला मिर्च बस मैंने थोड़ी सी ली थी, क्योंकि ज़्यादा शिमला मिर्च यहाँ पर कोई खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने बस शिमला मिर्च, एक बड़ी शिमला मिर्च का मैंने थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर ले लिया था। तो यहाँ पर जी उसको भी मैं थोड़ा सा सौटे कर लूँगी इन सब के साथ। उसके बाद जो है ये श्रेडेड चिकन मैं इसमें शामिल करूँगी और उसके बाद इन सब के साथ मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद जो है मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी, उसके साथ ही जो है धनिया पाउडर और चिली फ्लेक्स मैं इसमें डालूँगी और ऑरेगनो जो होता है वो भी मैं इसमें थोड़ा सा शामिल करूँगी। और यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर भी इसमें शामिल कर दिया है। तो उसके साथ मैं इन सबको अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए पका लूँगी। फिर उसके बाद हमारी जो है स्टफ़िंग तैयार हो जाएगी। पफ पेस्ट्री भी मैंने वहाँ पर निकाल कर रख दिया है साइड में, क्योंकि ये फ्रीज़र में थी तो ये जल्दी से फूल नहीं रही थी। अचानक मुझे ख़्याल आया कि मैंने पेस्ट्री तो निकाली नहीं है फ्रीज़र से, तो मैं निकाल कर इसको खुला करके रख दी हूँ ताकि थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए। तो थोड़ी सी नहीं, है बहुत सॉफ़्ट हो गई थी बाद में। तो यहाँ पर जी ये पककर तैयार हो चुका है हमारी स्टफ़िंग। और उसके बाद मैंने इस पर ढेर सारा हरा धनिया भी डाल दिया था और उसके बाद हम इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये जो है चीज़ मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये मोज़रेला और चेडर चीज़ जो होती है वो दोनों इसमें थे, तो दोनों मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। आजकल चीज़ का इतना क्रेज़ है लोगों में, लेकिन मेरे बच्चे चीज़ नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी चीज़ लवर नहीं है वो। लेकिन अगर मैं उनको ऐसा कुछ डाल के दे देती हूँ तो वो खा लेते हैं। अलग से अगर मैं ऊपर से जैसा ब्रेड के ऊपर स्लाइस रख दिया, कुछ रख दिया, वो नहीं खाते हैं। चीज़ से ही वो दोनों दूर भाग जाते हैं चीज़ देखने के बाद ही। तो अगर स्टफ़िंग में चीज़ है तो इट्स ओके, वो खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ उनको पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पर जी पहली स्टफ़िंग जो है मैंने पफ पेस्ट्री की वो तैयार कर ली है। ये स्टफ़िंग डाल के पहली मेरी पफ पेस्ट्री जो है वो मैंने तैयार कर ली है। तो इस तरह से मैं इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से दबाऊँगी और उसके बाद इस फोक की मदद से मैं इसके चारों कोनों को भी अच्छी तरह से दबा दूँगी। और यहाँ पर जो है ये ओवन की प्लेट है, इसमें मैं इनको रख दूँगी। ओवन मैंने ऑलरेडी प्री हीटेड पर लगा दिया था, तो ओवन मेरा जो है प्री हीट हो रहा है और यहाँ पर पफ पेस्ट्री भी मेरी तैयार हो रही हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने अलग से प्लेट में लेकर इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था मेयोनीज़ और जो केचप होता है उसके साथ। तो यहाँ पर जी चलिए अब हम इसको रख कर आते हैं ओवन में। तो यहाँ पर ये पेस्ट्री जो है बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी थी, तो थोड़ा सा दबाने से ये फैल रही थी। तो यहाँ पर अब मैं जो है अपने अगले पेस्ट्रीज़ तैयार कर लूँगी। वो जो है मैं रख कर आ चुकी हूँ ओवन में। तो बाकी के जो मेरे पेस्ट्री हैं वो भी मैं तैयार कर लूँगी। तो थोड़े जो है मैं ओवन में बनाऊँगी और थोड़े से जो है मैं पैन में बनाऊँगी। तो मुझे ऐसा लगा कि पैन के ही जो है सबसे ज़्यादा अच्छे बन गए थे और सबसे ज़्यादा जल्दी भी बन गए थे वो। ओवन में जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लिया था ओवन ने, तो फिर मैं उनको निकाल के पैन में ही मैंने उनको सेक दिया था, क्योंकि बच्चे जो है देरी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। आज मेरा सब कुछ लेट हो गया है, हालांकि मैं जल्दी ही किचन में आ जाती हूँ शाम में, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इससे बनाने से अच्छा है कि इंसान खाना ही बना ले, कुछ बना ले दूसरा तीसरा। ये जो स्नैक्स वगैरह होते हैं ये जो है बहुत टाइम लेते हैं,
तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया। आराम आराम से बनाते बनाते बहुत ही देरी हो गई और ओवन में जो है पेस्ट्री जल्दी बन भी नहीं रही थी, तो मैंने उसको वहाँ से निकाल लिया था फिर, और उसके बाद मैंने उसको पैन में रख दिए थे। और उसके बाद मैंने ब्रेड के साथ भी ये स्टफिंग बना के इसके सैंडविच बना लिए थे। तो यहाँ पर जी मेरे सैंडविच और पफ पेस्ट्री बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के और बहुत ही लजीज बने थे, और पफ पेस्ट्री भी बहुत ही मज़े की बनी थी। ये जो पेस्ट्री आप देख रहे हैं ये मैंने पैन में तैयार की है, और ओवन में के जो है वो अभी तवे पर सिक रहे हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइए मेरी रेसिपी और ज़रूर ट्राई कीजिए। इसकी स्टफिंग बड़ी ही मज़े की बनी थी। तो यहाँ पर ये जो है ओवन के मैंने लाकर पैन में डाल दिए थे। तो यहाँ पर छोटे खान के फ्रेंड भी आए हुए थे। तो अपने इस ब्लॉग को मैं यहीं पर रोकती हूँ। आज का आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और हर बला आफत और मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।